क्या प्राचीन भारतीय ग्रंथ सिर्फ धर्म और पूजा पाठ की किताबें हैं, या फिर ये किसी उन्नत सभ्यता द्वारा छोड़े गए एन्क्रिप्टेड डेटा हैं? जरा सोचिए, आज हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, टेलीस्कोप्स हैं और क्वांटम फिजिक्स है। लेकिन हजारों साल पहले जब दुनिया के बाकी हिस्से गुफाओं में रह रहे थे, भारत के ऋषि मुनि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, प्रकाश की गति और परमाणुओं की बात कर रहे थे। कैसे? क्या उनके पास कोई ऐसी तकनीक थी जो लुप्त हो गई, या उन्होंने अपने दिमाग को ही इतना विकसित कर लिया था कि वह ब्रह्मांड के सोर्स कोड को पढ़ सके? आज के वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और डिकोड करेंगे द हिडन कोड ऑफ द यूनिवर्स। नाद ब्रह्म और स्ट्रिंग थ्योरी, द साउंड ऑफ क्रिएशन। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? मॉडर्न साइंस कहता है बिग बैंग, एक महाविस्फोट। लेकिन हमारे बल्कि इसे विस्फोट नहीं, नाद ब्रह्म यानी ध्वनि ही ईश्वर है, ध्वनि ही ब्रह्मांड है। आप एक प्रयोग देखिए। अगर आप एक धातु की प्लेट पर रेत फैलाएं और उस पर एक वायलिन का तार बजाएं, तो वह रेत बिखरती नहीं है, बल्कि एक सुंदर ज्यामितीय आकार ले लेती है। इसे साइमैटिक्स कहते हैं, यानी ध्वनि पदार्थ को आकार देती है। ठीक यही बात आज की सबसे आधुनिक स्ट्रिंग थ्योरी कहती है। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड में जो सबसे छोटा कण है वह कोई ठोस बिंदु नहीं है, बल्कि एक कंपन करता हुआ तार है। जैसे गिटार के तार अलग अलग कंपन से अलग अलग सुर पैदा करते हैं, वैसे ही ऊर्जा के कंपन से अलग अलग पदार्थ बनते हैं। ऋग्वेद में हजारों साल पहले कहा गया था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओम के कंपन से हुई है। यह सिर्फ एक मंत्र नहीं था, यह ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था। महर्षि कणाद और द गॉड पार्टिकल। एटम्स एंड मैटर। हमें स्कूल में पढ़ाया गया कि एटम की खोज जॉन डाल्टन ने की, लेकिन डाल्टन से 2500 साल पहले गुजरात के प्रभास क्षेत्र में एक ऋषि रहते थे, महर्षि कणाद। कहते हैं एक बार वे हाथ में अनाज का एक दाना लेकर सोच रहे थे। उन्होंने उस दाने को तोड़ा, फिर टुकड़े को और तोड़ा। अंत में एक ऐसा कण बचा जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता था। उन्होंने इसे नाम दिया परमाणु। महर्षि कणाद ने अपने ग्रंथ वैशेषिक सूत्र में लिखा, पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बना है जो अदृश्य हैं और हमेशा गति में रहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दो परमाणु मिलकर द्विनुका बनाते हैं। जरा सोचिए, बिना माइक्रोस्कोप के, केवल ध्यान और तर्क के आधार पर उन्होंने एटॉमिक थ्योरी को डिकोड कर लिया था। क्या यह किसी चमत्कार से कम है? समय का मायाजाल, टाइम डायलेशन एंड रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। उन्होंने कहा, समय निरपेक्ष नहीं है, गुरुत्वाकर्षण और गति के साथ समय धीमा या तेज हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह कॉन्सेप्ट भारतीय पुराणों में एक सामान्य कहानी थी। श्रीमद् भागवतम की कथा, एक राजा थे ककुदमी। वे अपनी बेटी रेवती के लिए वर खोजने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक गए। जब वे वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। राजा को कुछ देर इंतजार करना पड़ा, शायद 15 से 20 मिनट पृथ्वी के हिसाब से। जब संगीत खत्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, हे राजन, तुम पृथ्वी पर वापस जाओ, लेकिन अब वहां कोई नहीं है जिसे तुम जानते थे। जितनी देर तुमने यहाँ मेरी प्रतीक्षा की, उतनी देर में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग, लाखों वर्ष बीत चुके हैं। तुम्हारी पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं, सभ्यताएं बदल चुकी हैं। यह जादू नहीं है, यह टाइम डायलेशन है। जैसे हॉलीवुड मूवी इंटरस्टेलर में दिखाया गया था कि एक ग्रह पर बिताया 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर था। पुराणों ने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि अलग अलग लोकों, डायमेंशंस में समय की गति अलग अलग होती है। प्रकाश की गति, द स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की गति क्या है? आधुनिक विज्ञान कहता है 186,282 मील प्रति सेकंड। इसे 17वीं सदी में पहली बार मापा गया, लेकिन 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के विद्वान सायणाचार्य ने ऋग्वेद के एक मंत्र का अर्थ समझाते हुए लिखा, तथा च स्मर्यते योजनानाम सहस्रम द्वे द्वे शते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमो अस्तुते। डिकोडिंग योजन, एक प्राचीन इकाई लगभग 9 मील। मंत्र कहता है सूर्य का प्रकाश आधे निमेष में 2202 योजन चलता है। जब हम इसे आज के गणित से हल करते हैं तो गति निकलती है लगभग 1,86,000 मील प्रति सेकंड, गणना के एकदम करीब, बिना लेजर, बिना सैटेलाइट।
ये महज संयोग नहीं हो सकता। ये इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत में गणित और खगोल विज्ञान अपनी चरम सीमा पर था। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। द होलोग्राफिक यूनिवर्स एक और अद्भुत श्लोक है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसका अर्थ है जो शरीर माइक्रोकॉज्म में है वही ब्रह्मांड मैक्रोकॉज्म में है। आज विज्ञान ये देखकर हैरान है कि हमारे मस्तिष्क की न्यूरॉन्स की संरचना और ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं के जाल की संरचना लगभग एक जैसी है। एक गर्भस्थ शिशु का विकास और एक तारे का जन्म, बर्थ ऑफ अ स्टार, दोनों की प्रक्रिया में अद्भुत समानताएं हैं। प्राचीन ऋषियों ने बाहर दूरबीन लगाकर नहीं देखा, उन्होंने अपनी चेतना कॉन्शियसनेस के भीतर झांका और उन्हें वहां पूरे ब्रह्मांड का नक्शा मिल गया। उन्होंने समझा कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम उसी का एक छोटा रूप हैं। तो दोस्तों, प्राचीन भारतीय ग्रंथ कोई काल्पनिक कथाएं नहीं हैं, वे एनकोडेड साइंस हैं। फर्क सिर्फ नजरिए का है। पश्चिम ने ब्रह्मांड को समझने के लिए बाहर की दुनिया को खोजा, एक्सप्लोर्ड द मैटर, और पूर्व भारत ने भीतर की दुनिया को खोजा, एक्सप्लोर्ड द कॉन्शियसनेस। और अंत में दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस संस्कृति के वारिस हैं जिसने दुनिया को शून्य दिया, जिसने समय की सापेक्षता समझी और जिसने बताया कि विज्ञान और अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी दो अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको इन प्राचीन कोड्स में से कौन सा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? क्या आप चाहते हैं कि हम वेदों में विमान शास्त्र या आयुर्वेद के रहस्य पर अगला वीडियो बनाएं? कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए खोजते रहिए, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। नमस्ते।